देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वट सावित्री के पर्व के बारे में। तो इसका महत्व क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत रखती हैं, तमाम व्रतों का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। ये रखा जाता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, और इस बार ये संयोग वट सावित्री के लिए बन रहा है 26 मई को। वट सावित्री व्रत के पीछे सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। हम सब कथा जानते हैं, जिसमें सावित्री ने अपने संकल्प से और अपनी श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। महिलाएं भी अपनी श्रद्धा और संकल्प के साथ अपने और अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और संकल्प लेती हैं। इस व्रत का पालन करने से पति पत्नी की आयु लंबी होती है, सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत या पर्व संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है, संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में रखता है। और आप देखिए कि इस पर्व में सूत के धागे का प्रयोग किया जाता है, यानी सूत्र का प्रयोग किया जाता है जीवन के बंधन को मजबूत करने के लिए। देखिए, वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो क्यों बरगद के पेड़ की ही पूजा होती है? पीपल की क्यों नहीं, अशोक की क्यों नहीं, आंवले की क्यों नहीं? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, वट वृक्ष जो है, बरगद का जो पेड़ है, वो एक देव वृक्ष माना जाता है, बड़ा पवित्र और देव वृक्ष माना जाता है। गंधर्वों के राजा मणिभद्र से इसकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा मानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष के अंदर रहते हैं। प्रलय के अंत में भगवान कृष्ण इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि काफी ज्यादा दीर्घायु भी है। बहुत लंबी आयु तक, सैकड़ों साल तक बरगद का वृक्ष जीवित रहता है। लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान रख करके इस वृक्ष की पूजा की जाती है। देखिए, हिंदू परंपरा की खूबसूरती ये है कि हम प्रकृति की पूजा को धर्म का आवरण देते हैं। प्रकृति के महत्व को हम बहुत ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए उसको धार्मिकता से जोड़ते हैं। पर्यावरण के लिए बरगद जैसा वृक्ष होना बड़ा आवश्यक है, और इसको ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो एक तो पौराणिक मान्यता है इसके पीछे, और दूसरा
बरगद का वृक्ष आपके पर्यावरण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वृक्ष की इतनी मान्यता बताई गई है। अब आपको बताते हैं कि वट सावित्री के व्रत का पूजा विधान क्या है। प्रातः काल महिलाएं स्नान करके निर्जल रह करके इस पूजा का संकल्प लें। इस पूजा में प्रातः काल से लेकर के जब तक सुबह पूजा ना हो जाए तब तक निर्जल रहा जाता है। वट वृक्ष के पास जाइए, सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करिए या मानसिक रूप से इनका ध्यान कीजिए, इनकी पूजा करिए। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं, एक पात्र में मिठाई रखें और जो मौसम के फल हैं, खरबूज, तरबूज, आम, ककड़ी, खीरा, ये सब भी वहाँ समर्पित किया जाता है। इसके बाद कच्चा सूत ले करके वट वृक्ष की परिक्रमा करती जाएं और सूत तने में लपेटती जाएं और ये प्रार्थना करती जाएं कि हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा हो, मुझे और मेरे पति को दीर्घायु प्राप्त हो, हमारे जीवन में संपन्नता आए। कम से कम 7 बार परिक्रमा करके ये कच्चा सूत वट वृक्ष के तने में लपेट दें। हाथ में भीगा चना लेकर के सावित्री सत्यवान की कथा सुनिएगा और फिर थोड़ा सा भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। वट वृक्ष की कोंपल खाकर उपवास समाप्त करिएगा। तो ये एक तरीका है वट सावित्री की पूजा करने का। और आप जब बरगद के वृक्ष की पूजा करें तो आप ये प्रार्थना करें कि जैसे वट वृक्ष की दीर्घायु होती है वैसे ही मेरी और मेरे पति की आयु लंबी हो और हम लोग जीवन में सफल और संपन्न हो सकें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।